ये जो बहुत जोर जोर से जय भीम के नारा लगाते हैं ना, इनसे पूछो समाज में जाके काम क्या करते हो तो फिर कुछ नहीं मिलता, घर पे क्या काम मिलते हो तो कुछ नहीं मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसे आपको अपने अंदर समाओ। आप नौजवान हो, नौजवानों का जो नौजवान रास्ता तय कर ले उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं आपको भेड़ बकरी नहीं बनाना चाहता कि आप मोटरसाइकिल पे खूब दौड़े, नारा लगाए, जयकारा लगाए, झंडा उठाए। मैं आपको ऐसा नहीं देखना चाहता। मैं आपको बिहार ही नहीं देश में हुकूमत करके देखना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत से पहले बिहार में और फिर बिहार के बाद देश में राज करें और जो वोट बाबा साहब अम्बेडकर ने हथियार के रूप में हमें दी उसका प्रयोग करके अपनी जो समस्या जिनके से आप पीड़ित हैं, जिन परेशानियों को आप खत्म करना चाहते हैं, अपनी सत्ता में ताकत बना के उन परेशानियों को खत्म करें। मैं धन्यवाद देता हूं जैतपुर के सभी बहुजन समाज के साथियों का, हमारी बहनों का, नौजवान साथियों का, जो बुजुर्ग है सम्मानित उनका। लेकिन मैं तो आपसे कह रहा हूं, आजाद हुए सर, राजधानी जी आजाद हुए 75 साल हो गए और देश में लोकशाही डेमोक्रेसी आए भी 72 साल हो गए। लेकिन आज भी जो सरकारें आई उन्होंने हमें बुनियादी अधिकार भी नहीं दिए। हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, तकलीफ में रहे, लेकिन कोई हमारे घर को देखने नहीं आए। जब हम इतने उन लोगों की आंखों से हम इतने ओझल हैं तो हमें अपनी शक्ति का निर्माण करना चाहिए। यहाँ तमाम तरह से जातिगत अत्याचार होते हैं और जो तरक्की के रास्ते, किसी सरकार पे कोई एजेंडा नहीं है। हमारे तमाम नेता लोग यहाँ खड़े हैं। अगर किसी सरकार पे दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों के आगे तरक्की का कोई रास्ता हो तो आप देखो। एक योजना पहले योजना चलती थी, हमारे बड़े नेता यहाँ खड़े राजधानी जी, पहले योजना चलती थी कि इतने बजट में इतना विकास, इनका इस समाज के इतने विकास के लिए हम लोग देंगे, ये नीतियां बनाएंगे, जमीन देंगे, ठेकेदारी में आरक्षण देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी नौकरी देंगे, विभाग में इतना कुछ देंगे। तमाम तरह की बात होती है, जब कुछ भी नहीं होती, क्योंकि लोगों को हमें सिर्फ और सिर्फ लोग हमें वोटर समझते हैं, चुनाव के समय में याद रखते हैं। फिर चुनाव के बाद ना उनका हमारा कोई रिश्ता है, जब हमारी बस्ती में आते हैं। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ और कमजोर इकट्ठे होकर ताकतवर बनो। ये यात्रा जो है शुरू हो रही है और ये यात्रा आपके क्षेत्र में भी आएगी। जब वो यात्रा आपके क्षेत्र में आए तो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सेदारी करना और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने लिए हक अधिकार सुरक्षित करने के लिए लड़ना सीखो, बोलना सीखो। अगर मांगने से अधिकार मिलते तो कोई यहाँ जो है मंदिर के बाहर बैठने वाला कोई व्यक्ति जो है वो रोजी रोटी के लिए परेशान नहीं होता। यहाँ अधिकार ताकत बना के छीनने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकारों पे कुछ सामंती लोगों का कब्जा, कुछ ताकतवर लोगों का कब्जा है, कुछ ऐसे लोगों का कब्जा है जो नहीं चाहते बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े और स्वाभिमान सम्मान का जीवन प्राप्त करें। उन लोगों ने जो अधिकार कब्जा है वो छीन के लेने पड़ेंगे और छीन वही सकता है जिसके अंदर ताकत होती है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जातियों में बटे समाज को एकजुट करने के लिए नौजवान पहल करें। बुजुर्गों का, सम्मानित साथियों का अनुभव और आपका जोश एक ऐसी क्रांति पैदा करेगा बिहार में कि बिहार की धरती से जो सूरज उगेगा वो पूरे देश में चमकेगा। मैं आपका पुनः जो है सम्मान करता हूं और इस प्यार के लिए धन्यवाद करता हूं और अपने सम्मानित नेताओं से ये निर्देशित, आदेशित और उनसे ये निवेदन करता हूं कि वो आगे बढ़ के चले। समाज आपका इंतजार कर रहा है। नौजवान आपकी राह देख रहे हैं। आपके नेतृत्व में नौजवान आगे बढ़ेगा और एक नया इतिहास लिखेगा बिहार में, और जो बिहार से इतिहास लिखा जाएगा वो पूरे देश तक पहुंचेगा, क्योंकि बिहार बुद्ध की धरती है। ये धरती से चली हुई क्रांति की ज्वाला पूरे देश का निजाम बदल देती है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने इस आंदोलन को मजबूत करो और जिन सम्मानित नेताओं ने लंबे समय इंतजार किया और ये प्रयास किया, मैं उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मेरी फ्लाइट है
क्योंकि नेताजी